फिर हनुमान जी समाज के संग में मधुबन आए, फल खाए, सुग्रीव जी के चरणों में आए सब लोग, राम राम हुई, आशीर्वाद प्रणाम बंदगी आदि के बाद प्रभु की शरणागत हुए। प्रभु की शरण में गए, संदेश मिला, सरकार ने कहा चले कर करहु बनावा, और सब लोग सुंदर पर्वत पर पधारे। विभीषण जी की शरणागति, समुद्र से 3 दिन भगवान ने मार्ग मांगा, दिए नहीं, परमात्मा ने अनुसंधान किया अग्निबाण, संधान प्रभु विशिक कराला, उठी उदधि उर मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि कनक तार भरि मनि घनि भाना, विप्र लोक भुजुंडी बाबा नीति कहते हैं, काट ही पे कदरी फरई कोटि जतन कोसी, विनय न मान खगे ससुन, डाट ही पई ये नीति है बाबा। भुजुंडी जी कहते हैं, समुद्र से पूछा प्रभु ने, हमारी ये सेना कैसे पार उतरेगी? बोले महाराज हम तो जड़ हैं, चित जल पावक गगन समीरा, हम लोग जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। जड़ के साथ कैसा व्यवहार, आ तो इन चेतन वस्तुओं के जैसा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनके जैसा व्यवहार इन 5 तत्वों के साथ। अब देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु, गगन समीर अनल जल, जैसे पशु को प्रभु बांध के रखा जाता है, उसी प्रकार जल के अजस्र स्रोत को बांध करके ही पार जाएंगे न आप। मर्यादा तो आप ही ने बनाई है। प्रभु भल कीन मोह सिख देनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। तुम ये विधिनाथ पदो यदि बधाई, जही सुजस लोक तिहु। मैं भी बल अनुमान शांत हो जाऊंगा। आप में से जो लोग रामेश्वरम गए होंगे, भगवान समुद्र देव वहां पर शांत हैं, नीचे धरती दिखती है। डुबकी लगाइए, 22 कुआं है, उसमें स्नान करिए, अब फिर समुद्र जी में स्नान करिए, आनंद मनाइए, शांत रहते हैं, उफान नहीं है। वो राम जी द्वारा बनाया गया पुल आज भी है समुद्र में। इसलिए हमारे देश का जो जलपोत है वो श्रीलंका की ओर से घूम करके सामान गिराता है, बीच से क्रॉस नहीं होता, उसका टैक्स देना पड़ता है श्रीलंका को। लोग तो तोड़े दे रहे थे, वो तो विरोध किया, भागवतों ने तो शांत हो गए, नहीं तो तोड़ ही देते। सब प्रमाण हटाने के लिए यात्रा कर रहे। सेतु बंद हुआ, सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी, सागर पार गयो बसीठी बीरबर। सुबेल पर्वत पर परमात्मा उतरे, अंगद जी शांति दूत बन करके गए। रावण माना नहीं, वापस आए, रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई और चारों द्वारों पर धावा बोल दिया गया। युद्ध कुल 7 दिन चला है। देखिए पंक्तियां, निश्चर की सलराई बरनिश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष, निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर रावण वध मंदोदरी शोक, राज विभीषण देव शोक। देवराज इंद्र आए, रावण के शांत होने के पश्चात प्रार्थना किए, सेवा अमृत वृष्टि करिए, हमारे जो सखा लोग हैं कपि लोग ये वापस आए। निशाचर लोग जहाँ गए वहाँ गए। अग्नि साक्षी करके परमात्मा ने जो माया की मैया थी उनको अग्नि में पधराया और सत्य स्वरूप अपने पास लिया। विभीषण जी विश्राम दिलाना चाहते हैं, परंतु प्रभु बोले हमको भैया की याद आ रही है, बस तो हमें विदा करिए आप। विभीषण जी वस्त्र आभूषण गगन में पुष्पक में लाद करके ले गए, बिखराए, गिराए। कपि लोग धारण करके आए, भगवान से पूछते हम कैसे लगते? प्रभु बोले आपस में पूछो। कपि लोग कहते हैं प्रभु हम तो एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, प्रशंसा आती नहीं।
आप बताएं भगवान ने कितना सुंदर कहा, आज आप इतने सुंदर लगते हो जितना वो देवराज इंद्र लग रहे थे। क्यों? मेरे लिए आपने अपना सब कुछ तन मन धन अर्पित किया है। अर्थात भगवान की सेवा में हम जिस भाव से अर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं, भगवान हमारा सौंदर्य उसी बात ऊर्ध्व बढ़ा देते हैं, ऊर्ध्वगमनी बना देते हैं हमको। भगवान की सेवा में कैसे भी लगा जाए और लगा जाए। भगवान ने मित्रों को विदा किया। विभीषण जी पुष्प ज्ञान ला के पधराए। परमात्मा ने मां को पाया है। 10 युद्धपति प्रधान जो सेनापति थे वो सरकार के साथ श्रीवत चलना चाहते हैं। बाबा ने पंक्ति दी, अतिशय प्रीति देखे रघुराई, हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद, जांब, विभीषण, सुग्रीवाद सब लोग चलत विमान बुलाए होई, जय रघुबीर कहई सब कोई, परम सुखद चरित्र वीर श्रीलंका से अयोध्या जी की ओर चले। रणांगण का परिचय कराया प्रभु ने मां से। समुद्र पार हुए। इष्टदेव शिव जी के दिव्य लिंग रामेश्वरम का दर्शन कराया, प्रणाम कराया। आगे चले। जितने ऋषि मुनियों से मिलते आशीष लेते भगवान गए थे, सब ऋषि मुनियों के यहाँ जा सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके कृपा कटाक्ष और कवच को धारण करके आसुर वृत्तियों का हमने विनाश किया। प्रभु आपकी कृपा ऐसे बनी रहे। चलते चलते प्रभु तीर्थराज प्रयाग पहुँचे, वंदन किए। अयोध्या की परिक्रमा लगा के पुनः त्रिवेणी संगम के तट आए हैं। हनुमान जी को भेजे, जाइए भरत जी गुरुदेव भगवान को खबर जनाइए। भगवान ने त्रिवेणी जी का पूजन किया है माँ के संग में। यहाँ से निकले, निषाद जी के पास पहुँचे। माँ ने गंगा जी की जो मनौती मानी थी उसको माँ ने पूजन पूर्ण किया, पुष्ट किया। हनुमान जी महाराज संदेश देते हैं, प्रभु रिपुरन जीत सुज ससुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आ रहे हैं। भरत जी ने संदेशा गुरुदेव भगवान को दिया। अयोध्या जी का सुंदर श्रृंगार हुआ। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बजवा दो मंगल द्वार। आज घड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, बीठी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौक बुराई। वंदन वार पताका बेरु सबन बधाए,